में जो गांजा पी के और गंजेरी से भी ज्यादा मतलब है कि नीतीश कुमार जी के पीछे आप लोग क्यों पड़ गए। आपको खींच ही दिया, टच कर दिया तो क्या हो गया उनका, ये गर्दन पे हाथ लगा दे, गाल को टच कर दे, होंठ को टच, अब खींच ली तो इसमें बवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे टोपीबाज मुल्ला जिनको मैं कहूँगा, तो एक का तो शायद मानसिक संतुलन या उनकी तबीयत खराब होने की वजह से ये उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, लेकिन एक सच में जो गांजा पी के और गंजेरी से भी ज़्यादा बातें करता है और अजीबो गरीब सी बातें करता है जो आपको और ना मुझे समझ में आता है, उस इंसान से भी अब मैं आपको मिलाता हूँ, ठीक है। और उनका पूरा फुल वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और फिर से मैं आप लोगों के सामने एक बार रूबरू आया हूँ। आई होप कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, आई नो। और फिर से मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने लगा हूँ जिसको देख के आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग। तो दोस्तों, आपने उस वीडियो को देख लिया। ये जनाब संजय निशांत है, ठीक है। ये यूपी सरकार के नेता है और अच्छे कार्य करता है। अब देखिए ये कुर्सी पे बैठ के क्या बोल रहे हैं। आप लोगों ने तो वीडियो पूरा देखा कि उनका कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी के पीछे आप लोग क्यों पड़ गए। वो एक बिहार के चीफ मिनिस्टर है, एक मुख्यमंत्री है, उसके पीछे इतना, अगर उन्होंने थोड़ा सा हिजाब को खींच ही दिया, टच कर दिया तो क्या हो गया उनका, ये थोड़ी ना था कि वो कहीं और थोड़ी ना टच कर रहे थे, किसी और जगह पे थोड़ी ना हाथ लगाए। उनका कहने का मतलब ये था कि आप बवाल तब करो जब वो लड़की के गर्दन पे हाथ लगा दे, गाल को टच कर दे, होंठ को टच कर दे, उनके बॉडी को टच कर दे। तब अगर उन्होंने नॉर्मल सी हिजाब खींच ली तो इसमें बवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में नेता ऐसे ऐसे बैठे हुए जिनसे हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, और उम्मीद भी अगर हम लगाते हैं तो ऐसा एस्पेक्ट निकल के आता है भाई कि जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। समझ रहे हो, मतलब एक इंसान ऐसी बातें कर रहा है हमारे बीच रह के कि भाई उसने सिर्फ और सिर्फ हिजाब को टच किया है। क्या मानसिकता है भाई। आप एक गद्दी पे बैठे हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है और आप ऐसी बातें कर रहे हो कि भाई उसने हिजाब को टच किया तो कौन सा बड़ा बवाल हो गया। ये बात अगर आपकी बेटी, आपकी बहन के साथ में हुआ था तो क्या आप कुर्सी पे बैठ के यही सवाल का जवाब देते या यही बताते कि अरे क्या बात हो गया यार, हिजाब को नॉर्मल से टच कर लिया। बात यहाँ हिजाब की नहीं है, बात यहाँ दुपट्टे की नहीं है, बात यहाँ महिला सम्मान की है। जो राजनेता पूरे साल चिल्लाता है कि हमने महिला को सम्मान दिया, हमने महिला को सम्मान दिया, बहुत सारे ऐसे टोपीबाज मुल्ला जिनको मैं कहूँगा, वो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू आके बोलते हैं कि वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था उनको हिजाब पहन के। ठीक है, वहाँ पे प्रोटोकॉल था, वहाँ पे आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, बहुत सारे गार्ड्स थे, तो उनको पहले ही नोटिस लगा देना चाहिए था कि यहाँ पे आने के लिए आपको इस तरह का कपड़ा पहनना नहीं है या आपको हिजाब से अपने फेस को नहीं कवर करना है। आप उनको पहले ही प्रोटोकॉल में बता देते या कोई साइन बोर्ड वगैरह लगा देते। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को बुलाइए आप स्टेज पे और उसके बाद उनका अपमान कर दीजिए। हाँ, जिस व्यक्ति के साथ, जिस औरत के साथ, जिस महिला के साथ ये कारनामा आपने अंजाम दिया, उन्होंने तो अब सरकारी जॉब लेने से भी मना कर दिया और उन्होंने ये तक बोला कि मैं बिहार को छोड़ के दूसरे स्टेट में चली जाऊंगी क्योंकि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। कैसे सुरक्षित रहेगी। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक हमारे चीफ मिनिस्टर होने के नाते आप क्राइम कम करेंगे, हमारे क्राइम पे कंट्रोल करेंगे, लोगों, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। लेकिन आप जब ऐसी हरकतें करेंगे तो लोग तो भागेंगे ही ना। एक तरफ आप बात करते हैं कि हम रोजगार देंगे और उसके बाद प्लान रोकेंगे, नौजवानों को बाहर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, हमारे स्टेट में ही नौजवान काम करेगा, और दूसरी तरफ आपकी ये हरकतें। तो मुझे लगता है कि एक गंजेड़ी और एक बीमार इंसान को कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। उनको जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे देना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। क्योंकि भाई ठीक है, एक इंसान को होता है अंदर कि मैं हमेशा इस गद्दी पे सवार रहूं, लेकिन थोड़ा सा समझिए, वक्त के नज़ाकत को समझिए। एक उम्र भी होती है जिसमें इंसान को आराम भी करना पड़ता है। तो शायद हमारे चीफ मिनिस्टर जो अभी
प्रेजेंट में है, उनका उम्र हो चुका है आराम करने का, तो मुझे लगता है कि शायद उनको आराम करना चाहिए। और ऐसे संजय जैसे नेताओं को तो भाई आप लोग किस तरीके से चुन के लेके आते तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके का मानसिकता आप लोगों को पता ही नहीं चलता है, जो कुर्सी पे बैठ के इस तरीके की टिप्पणी करता है एक महिला के बारे में। ये समझ रहे हो कि आज उसने हिजाब पे बोला है, कल किसी और महिला के साथ अगर कुछ हुआ तो वो बंदा क्या, उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो आप। तो प्लीज अपने इलाके और मोहल्ले में अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ऐसे माइंडसेट का इंसान आप लोगों के बीच है, तो प्लीज ऐसे लोगों को चुनने से पहले आप लोग 10 बार सोच लिया करो कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं। अगर आप वोट देके सबको जिताओगे ना, तो इसी तरीके का बयानबाजी सुनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और आपकी आवाज ही आपकी ताकत है, तो इस बात का ख्याल रखें। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।